Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac Tarot. I really hope you all are doing great. So आज की वीडियो डिवाइन मैसेजेस पे बेस्ड है एंड so that's why you would not want to miss this video because maybe आप किसी पर्टिकुलर साइन को ढूंढ रहे हैं, वैलिडेशन चाह रहे हैं, कंफर्मेशन चाह रहे हैं यूनिवर्स से. सो ये जो वीडियो है उसी के लिए स्पेशली बनी है. मे बी यू रियली नीड टू हियर दीज मैसेजेस, क्योंकि हो सकता है आपको किसी तरीके का कोई वैलिडेशन या किसी तरीके का कोई साइन आपको इस वीडियो के थ्रू मिले. सो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए. एंड आपके सामने 3 पाइल्स हैं, 3 कार्ड्स हैं. पाइल 1 कम्युनिकेट क्लियरली, पाइल 2 फॉरगिवनेस, पाइल 3 गेट मोर इन्फॉर्मेशन. आप कोई भी अपने लिए कार्ड पिक कीजिए एंड देन हिट द टाइम स्टैम्प एंड लिसन टू योर मैसेजेस. ओके, सो विल स्टार्ट विद पाइल 1. हाय पाइल 1, जो आपने कार्ड पिक किया है वो है कम्युनिकेट क्लियरली. ऑलराइट, सो ये जो कार्ड है ये लिटरल सेंस में मैं कहूँगी कम्युनिकेशन पे बेस्ड है. आई थिंक यू वांट टू कम्युनिकेट क्लियरली, यू आर गाइडेड टू कम्युनिकेट क्लियरली विद अ पर्सन. ओके, जिस भी पर्सन या किसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये पाइल सुन रहे हैं तो पाइल 1 आई हाईली रिकमेंड कि आप का शायद सोल्यूशन कम्युनिकेशन ही है. ओके, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस सिचुएशन का जो सोल्यूशन है वो कम्युनिकेशन ही है. ओके, सो कम्युनिकेट क्लियरली एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए. हो सकता है आप किसी सिचुएशन में स्टक है क्योंकि आप क्लियरली वोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं. ओके, सो इसीलिए मैं कहूँगी कि आपको कम्युनिकेशन पे फोकस करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो बी क्लियर अबाउट योर कम्युनिकेशन. हो सकता है आपको अभी किसी से कुछ बात क्लियर आउट करने की ज़रूरत है, किसी को कंफ्रंट करने की ज़रूरत है. हो सकता है सिचुएशन का सल्यूशन ही कम्युनिकेशन हो, कि आप सबको आपस में बैठ के मतभेद को ख़त्म करना है एंड क्लियरली बातें करनी है. ओके, दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन. हाई पाइल 1, सो आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया वो है कम्युनिकेट क्लियरली. ओके, सो ये कार्ड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके लिए इस वक्त. शायद आपको यूनिवर्स जिस भी परेशानी में आप हैं, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे हैं, आप किसी बहुत गहरी मुसीबत पे फंसे हुए हैं, आई थिंक उसका जो सल्यूशन है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट की टर्म, नोटेबल की टर्म है आपके लिए वो है कम्युनिकेशन. ओके, हो सकता है कि जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उसका जो तोड़ है, उसका सल्यूशन कम्युनिकेशन ही हो. ओके, मे बी आपको एक जवाब चाहिए था, आपको एक सॉल्यूशन चाहिए था इस प्रॉब्लम का. एंड हो सकता है आप सोच रहे हो एंड यूनिवर्स के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, डायरेक्टली आप पूछ रहे हो कि मुझे कोई इसका सॉल्यूशन दो, क्लैरिटी दो इसमें. सो उसका आंसर यही है कि आपको कम्युनिकेशन करना है, आपको कम्युनिकेट करना है जिस भी पर्सन के साथ आपकी अभी प्रॉब्लम चल रही है या सिचुएशन में. मुझे लगता है कि मेन जो फोकस है वो कम्युनिकेशन पे ही है, क्योंकि यही कार्ड ओरेकल के डेक से आया है निकल के. एंड शायद आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन कम्युनिकेशन ही है. ओके, आपको अभी वापस से टेबल पे बैठ के कम्युनिकेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है. ओके, और अगर आप पाइल 1 है और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो शायद आप समझ पा रहे होंगे, आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे होंगे. हो सकता है आपको अभी एकदम से यूरेका मोमेंट आया हो कि हाँ, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर इट. इसी की ही वैलिडेशन को आप ढूंढ रहे थे, राइट? सो लेट्स जस्ट टेक फ्यू मोर कार्ड्स कि डिवाइन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस वक्त. ओके, सो आई shuffle few cards. Wow, 6 of Pentacles, absolutely. 9 of Wands, okay. Daughter of Pentacles,
10 of Wands, right? ओके, सो मुझे नज़र आ रहा है आप एक हैंगमैन वाली सिचुएशन में हैं किसी के साथ। शायद आप स्टक हैं किसी के साथ, आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं, क्योंकि प्रॉब्लम का जो जड़ है, प्रॉब्लम की जो जड़ है वो यही है कि आपने इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन में ढंग से कम्युनिकेट नहीं किया है, बात नहीं करी आपने, ओके। एंड इस पूरी सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को क्लोजर नहीं मिल पाया है, ओके। ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई प्यार से रिलेटेड ही हो प्रॉब्लम। आई थिंक ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ की। एंड मुझे लगता है कि आप काफ़ी हर्ट है, एंड या फिर कोई पर्सन आपसे बहुत हर्ट है, ठीक है। एंड दोनों साइड से काफ़ी हर्टफुल इवेंट्स हुए हैं, हर्टफुल एक्शंस हुए हैं, ओके। एंड मुझे लगता है आप भी डिजेक्टेड हैं, एंड सो इज़ द अदर पार्टी, क्योंकि मुझे क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि दो चीज़ों के बीच में इशू है, ओके। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब नाउ यू हैव टू गिव मोर रादर देन टेकिंग मोर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बन के और ज़्यादा जेनरस बन के, थोड़ा बड़प्पन दिखा के, यू हैव टू यू नो स्टार्ट न्यू थिंग विद देम, ओके। स्टार्ट अ न्यू जर्नी विद देम। लिटरली अगर मैं आपको ट्रेडिशनल टैरो डेक में आपको ये कार्ड दिखाऊंगी तो यही है कि पर्सन जो है एक नई नींव रख रहा है किसी के साथ, ओके। सो आई थिंक आपको फ्रेश बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, वो किसी पर्सन के साथ हो सकते हैं या किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं जहाँ पे आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे अपनी नीड्स, एंड आप अपने आप को हर्ट कर रहे थे इस वजह से, ओके। या फिर आप किसी पर्सन के साथ फंसे हुए थे एंड आप अपनी नीड्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन में थे जिसमें आप दोनों आपस में क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका सलूशन यही है कि आपको आगे से पहल करनी है, एंड यू हैव टू बी द बिगर पर्सन, ओके। एंड आपको कम्युनिकेट भी करना है क्लियरली, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये सिचुएशन आपको बहुत टेंशन दे रही है ऑलरेडी, एंड आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं सिचुएशन से, ओके। और इसका आंसर सीधे सीधे यही है दैट यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। सो क्या कर सकते हैं पाइल 1 इस सिचुएशन के लिए? येस, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा, एंड आपको ना सिर्फ ये देखना है, अड़ के नहीं रहना है, ओके। दोनों पक्ष देख के चलने पड़ेंगे। अब हो सकता है आप पास में सिर्फ अपने आप पे ही फोकस कर रहे हो, एंड इस वजह से ही आप दोनों के बीच में ये गैप आ गया हो। सो राइट नाउ आपको डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, यही मैसेज दे रहा है कि आपको कम्युनिकेट भी करना है, एंड एट द सेम टाइम थोड़े से चेंजेस अपने आप में भी लेकर आने हैं। यू हैव टू जगल बिटवीन 2 थिंग्स एंड ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज़ इस सिचुएशन में आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट पर्सन है, या इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, इम्पॉर्टेंट जॉब है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। याद रखिए डिवाइन मैसेज है और ये किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे बेस्ड वीडियो नहीं है। सो आई थिंक आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको फिट बिठा सकते हैं, बट राइट नाउ आपको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ेगा, ओके। आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस नहीं रहना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पे 2 पक्ष इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों ही इक्वल सेटिंग में हैं, इक्वल फुटिंग पे हैं, राइट। सो आई थिंक आपको सामने वाले के भी पक्ष को ढंग से सुनना पड़ेगा, उसके भी विचारों को सुनना पड़ेगा, उसके भी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी कॉम्प्रोमाइजिंग इन दिस सिचुएशन, ओके। सो व्हाट एल्स? यस, टावर। सो जो भी आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटीज़ हैं उनको आपको अब ख़त्म करना है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है आई थिंक ये स्टक है बिकॉज़ आप दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, एंड इस वजह से नेगेटिव एनर्जीज़ पेंटअप होती जा रही हैं, ओके। आप दोनों मतलब आप और आपका पार्टनर इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि 2 पक्ष हैं यहाँ पे, ओके। एंड आई थिंक आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपके अंदर ना नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है सिचुएशन की वजह से, ओके। नाउ
आपको जो भी टॉक्सिसिटीज़ हैं उनको ब्रेक करना है, उनको ख़त्म करना है फाइनली। एंड थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जैसे कि यू हैव टू मीट दैट पर्सन और दैट सिचुएशन द हाफ वे, एंड थोड़ा सा सामने से कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ओके। बट टावर जो है ना, ये ऑलरेडी जो है टॉक्सिसिटी ब्रेक हो रही है आप दोनों के बीच में। एंड आई थिंक एक अब मोमेंट आने वाला है कि आपको फेस करना पड़ेगा इस सिचुएशन को, ओके। सो नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद योर कम्युनिकेशन। एंड अगेन सन ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं कहूँगी कि ये कार्ड फिर से ये कह रहा है कि आपको पहल करनी चाहिए एंड दोबारा से इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए, ओके। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी जॉब भी हो सकती है। इनफैक्ट शायद आप अपनी जॉब में क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो एंड उससे आप अपने आप को भी हर्ट कर रहे हो, आपके अंदर ग्रजेस बनते जा रहे हैं एंड यू नो आप डिज़ायर कर रहे हो कि आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन नहीं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन की ज़रूरत, ये जो भी सिचुएशन है इसकी ज़रूरत ना सिर्फ आपको है बट आपके सामने वाले पार्टी को भी है, ओके। सो दोनों के लिए ही ये पर्टिकुलर चीज़ ज़रूरी हो सकती है, ओके। सो जस्ट कम्युनिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन पहल करना बुरी बात नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करना भी बुरी बात नहीं है। एंड सारी जितनी भी जो भी अगली एस्पेक्ट्स भी हैं उनको भी सामने वाले को बताना ज़रूरी है इस वक्त, ओके। सो दैट कोई भी एक पहलू जो है, कोई भी एक पक्ष जो है वो महरूम ना रहे सच्चाई से, ओके। आपके मन में जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, कड़वाहटें हैं, इश्यूज़ हैं, टॉक्सिसिटीज़ हैं, सब बाहर निकालो एंड कम्युनिकेट इट, क्योंकि ऑथेंटिसिटी जो है आपकी इस पर्टिकुलर रीडिंग का एक सोल्यूशन निकल के आया है कि कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि उससे आप और भी ज़्यादा ऑथेंटिक बनेंगे, ठीक है। एंड जो भी सिचुएशन है वो फिर दिल से सॉल्व होगी, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर यू पाइल 1। आई रियली होप यू लाइक द रीडिंग। Please like, share, subscribe, follow me on Instagram, follow my candles page, okay, and बने ही रहिए मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, आपने जो कार्ड पिक किया है वो है फॉरगिवनेस, ओके। सो डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है दैट आपको या तो अपने आप को फॉरगिव करना है सिचुएशन में, या फिर किसी को फॉरगिवनेस देनी है, राइट। सो सबसे ज़्यादा कोई अगर चीज़ अभी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है फॉरगिवनेस। आई स्ट्रांगली फील कि आपको इस वक्त इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। या तो आपको खुद को माफ़ करना है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने कुछ गलती की है ना, आप गिल्ट में चले गए होंगे, हो सकता है इसीलिए ये मैसेज निकल के बाहर आया है, क्योंकि यूनिवर्स एक्चुअली में आपको गाइड कर रहा था कि आपको पता लगे कि आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत फॉरगिव करने की है, ओके। एंड या फिर आपको किसी को इस वक्त माफ़ करने की सख्त ज़रूरत है। हो सकता है आपके साथ किसी ने कुछ बहुत बुरा किया हो, सिनिस्टर किया हो, गलत किया हो, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड ना रहा हो एंड बहुत बुरा हुआ हो आपके साथ, ओके। लेकिन यूनिवर्स जो है आपको बताना चाहता है कि इस वक्त फॉरगिवनेस इज़ द की, क्योंकि फॉरगिवनेस जो है आपको शांति देगा एंड पीस भी आपको मिलेगा अगर आप फॉरगिव करेंगे किसी पर्सन को, ऑलराइट। सो जस्ट फॉरगिव दिस पर्सन और फॉरगिव योरसेल्फ। और कोई भी आपके साथ अगर अभी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अभी आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ओके। सो दिस इज़ द की मैसेज योर, क्योंकि शायद आपको एक डायरी में लेटर ऑफ फॉरगिवनेस लिखना है किसी को, ओके। सो गो डू दैट। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने किसी के साथ बुरा किया है, आपको क्या पता खुद को ही माफ़ करना हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने अच्छा नहीं किया किसी के साथ, या हो सकता है आपको क्लोजर ना मिला हो, कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया हो, लेकिन अब आपके पास मौका ना हो कि उसको पर्सनली जाके आप सॉरी बोल सकें, अपोलोजाइज़ कर सकें, ओके। सो शायद इसी की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। सो सबसे पहला जो कार्ड है, जो डिवाइन मैसेज है आपके लिए, देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके अंदर एक बहुत गहरा एक इनर टर्मोइल चल रहा है, एक
वॉल्केनो इरप्ट होने जैसा हो रहा है। बहुत गहन मंथन चल रहा है, समुद्र मंथन जैसा कुछ चल रहा है। एक बहुत गहरी सुनामी अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही है, राइट। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके अंदर बहुत अनसेटल्ड फीलिंग्स पाइल अप कर रही हैं, ओके। तो ये एक इनर टर्मोइल को भी दिखाता है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी किसी के साथ फ़ाइट हुई है या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या किसी ने आपको हर्ट किया है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, टसल, फाइट, कॉरल, ब्रेकअप, ये सब कुछ नज़र आ रहा है मुझे किसी एक पर्सन के साथ, या किसी सिचुएशन ने आपको गहरा झटका दिया है, ओके। एंड इसकी वजह से आपके अंदर खुद ही एक ज्वार जैसा, एक सुनामी जैसी एक लहर बनने लग रही है अंदर से। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स इनर टर्मोइल्स को दिखाता है कि आपके अंदर बहुत इस वक्त बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं। आप बहुत परेशान हैं अंदर से, एंड आप अपने आप के साथ जैसे बैटल कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, राइट। एंड हर्मिट का कार्ड भी एक इनवर्ड एनर्जी को दिखा रहा है कि इस वक्त मुझे लगता है कि आप जैसे खुद के लिए खुद ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग करके। एंड जिनके साथ भी आपका अभी मतभेद हुआ है, ऑल्टरकेशन हुआ है, आप खुश नहीं हैं ये सब करके, ओके। एंड मुझे लगता है आपकी एनर्जीज इनवर्ड शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे हैं सिचुएशन को, इंटरनलाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं इस वक्त। आपकी एनर्जीज़ बहुत अंदर की तरफ चली गई हैं, जैसे आपकी एनर्जीज शिफ्ट हो गई हैं टुवर्ड्स योर हार्ट, ओके। एंड हर्मिट का कार्ड लिटरली यही होता है कि पर्सन जो है वो गुफा में कैद हो गया है, एंड वो बस अभी मेडिटेट कर रहा है, सोच रहा है, क्योंकि कुछ बुरा हुआ है उसके साथ, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है जो कि थोड़ा नेगेटिव रहा हो सकता है। और मदर ऑफ सॉर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत मंथन चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में। एंड बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में। मदर ऑफ सॉर्ड्स मतलब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ना सिर्फ थिंकिंग कर रहे हैं जो कि हर्मिट से दिखता है, बल्कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक साथ आपके मन में कई विचार आ रहे हैं, कई थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, ये क्या हो रहा होगा, हर तरीके से आप एनालाइज करके देख रहे हैं सिचुएशन को, राइट। बट 6 ऑफ सॉर्ड्स मतलब एक ये सब कुछ मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज़ इस वक्त काफ़ी बिल्कुल भी आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड हैं सारी एनर्जीज़, ओके। जैसे कि आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा किसी के साथ कम्युनिकेट करने का, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी ही अपने मन में बहुत कुछ लिए बैठे हैं, ठीक है। बहुत वेव्स चल रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत लो फील कर रहे हैं आप। रिट्रीट जैसी सिचुएशन हुई है, जैसे यू डू नॉट वांट टू कम्युनिकेट विद एनीवन, यू वांट टू स्विच ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, ऐसी सिचुएशन है, राइट। एंड बहुत थॉट्स आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। आप बहुत टेंस्ड हैं इस वक्त, ठीक है, क्योंकि ये भी टर्मोइल का कार्ड है, ये भी कंपटीशन का कार्ड है, ये कार्ड भी अपने आप के साथ करी हुई लड़ाई का कार्ड है। एंड देन ये कार्ड बहुत गहरे तरीके से एक मैच्योर पर्सपेक्टिव से सोचने का कार्ड है, ठीक है। एंड देन मदर ऑफ सॉर्ड्स की इंटेलिजेंट डिसीजन लेने का कार्ड है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो आपके अंदर खुद है। एंड इस वक्त यही सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि यू नीड टू फॉरगिव समवन। आपको या तो अपने आप को फॉरगिव करना है, एंड देन बहुत एक मैच्योर पर्सपेक्टिव से आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है। इस सिचुएशन के बारे में आपको बहुत मैच्योर तरीके से सोचना है, ओके। एंड आपको बहुत रैशनल, प्रैक्टिकल होके एंड अपने इंट्यूशंस को भी ध्यान में रखते हुए ही सोल्यूशन निकालना है सिचुएशन का, ठीक है। लेकिन आपका सोल्यूशन जो है वो फॉरगिवनेस ही है, कि आपको इस वक्त अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी सिचुएशन को एंड करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। या तो ये जो आपके अंदर के ही जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको ख़त्म करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज़, ये थॉट्स, ये इतने सारे जो ये आपके दिमाग में बार बार थॉट्स चल रहे हैं, एंड उससे आप
खुद ही कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों के साथ भी, अपने साथ भी, अपने लिए भी। ओके, इन सारी सिचुएशंस को, इन सारी चीज़ों को अब ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। डेथ, ओके, समथिंग हैज़ टू एंड नाउ, राइट। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि किसी चीज़ में आपको पूर्ण विराम लगाने की एडवाइस दी जा रही है। ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए, दैट यू नीड टू एंड समथिंग। क्लोजर देना है अब आपको, किसी चीज़ को लेट गो करना है, ठीक है। क्योंकि आप किसी चीज़ को बहुत समय से पकड़ के बैठे हैं, ग्रज बना रहे हैं, और इससे आपकी ही खुद की तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड एक और चीज़, आपका करियर भी हैम्पर हो रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ से, बार बार इस बारे में सोच के। ओके, सो नाउ यू नीड टू चेंज योर वेज एंड यू नीड टू फॉरगिव समबडी। एंड आपको अब फाइनली इस सिचुएशन को क्लोजर देना है। लास्ट कार्ड, यस, मदर ऑफ वॉन्ड्स। अब वापस से आ जाइए प्लीज़। बहुत टाइम से आई थिंक आप गुफा में कैद थे, कोप भवन में बैठे थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, परेशान थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन अब टाइम आ गया कि आप इस सिचुएशन को ख़त्म कीजिए, टाटा बाय बाय बोलिए, फॉरगिव कीजिए किसी पर्सन को या अपने आप को। एंड प्लीज़ कम बैक टू योर क्रिएटिव सेल्फ, द ट्रू सेल्फ, बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है दैट यू आर ट्रूली अ मदर ऑफ वॉन्ड्स, a very beautiful, energetic, passionate, creative person, okay? और शायद आपकी क्रिएटिविटी भी हर्ट हो रही थी इस सिचुएशन की वजह से। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन जिसने आपको बहुत झकझोर के रख दिया, आपको बहुत हर्ट किया। कोई भी हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है, या एक सिचुएशन हो सकती है, करियर का कोई एक मसला हो सकता है। बट आई थिंक नाउ डेथ, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। एंड आपको या तो किसी को फॉरगिव करना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिना फॉरगिवनेस के क्लोजर आपको या इस पर्सन को नहीं मिलने वाला है। नाउ यू हैव टू एंड इट, नाउ यू हैव टू कम बैक टू योर क्रिएटिव सेल्फ। ओके, सो लवली messages for you, pile number 2. I really hope you liked the reading. If you did, like, share, subscribe, follow my candles page, Roman Candles Co. Okay, and आप कैंडल्स खरीद सकते हैं, दिवाली सीजन इज़ हियर। एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज द लाइलैक टैरो। आप DM करके प्राइवेट सेशंस बुक कर सकते हैं मेरे साथ, या फिर आप mortonhealer01@gmail.com पे मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो राइट ऑफ द बैट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को लेके किसी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ये कोई भी डिसीजन हो सकता है, बट आई एम स्ट्रांगली गेटिंग दिस इंट्यूशन कि ये कोई मेजर डिसीजन है आपकी लाइफ का। ओके, या तो करियर को लेकर कोई मेजर डिसीजन है जिसमें आप ब्लाइंडली स्टेक लगा रहे हैं, आप ब्लाइंडली आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये आपकी लाइफ का कोई भी अदर लव लाइफ या कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। बट आई थिंक आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, विच इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, आप आगे बढ़ रहे हैं। या तो आप किसी पर्सन को चूज़ कर रहे हैं पर आपने उनका बैकग्राउंड बिल्कुल सर्च नहीं किया है, चेक नहीं किया है। ओके, एंड इसीलिए एक कार्ड आया है दैट यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ करियर, अबाउट अ कंपनी, अबाउट एन इंस्टीट्यूशन, अबाउट अ स्कूल, अ कॉलेज, समथिंग, कि कहीं आपके साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ अ वेरी रेलिवेंट कार्ड। जो भी पाइल 3 देख रहे हैं, आई थिंक यूड रिलेट विद दिस, कि शायद आपको पता होगा कि आप आगे बढ़ रहे हो बिना सोचे समझे, सिर्फ इम्पल्सेस के बेसिस पे। यू हैव टू स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि आपके इम्पल्सेस आपको चीट भी कर सकते हैं। पाइल नंबर 3, ओके, ये कार्ड इसीलिए आपके लिए आया है। आई थिंक यही आपको सबसे मेन जो है सुनना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। दिस इज़ द डिवाइन मैसेज फॉर यू। यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जिस भी चीज़ को आप सीख कर रहे हैं लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन, सिचुएशन, जॉब, स्टेबिलिटी, कंपनी, घर, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करना है इस चीज़ के बारे में। ओके, सो मोर कार्ड्स।
आई प्लेस 2 कार्ड्स की प्रॉब्लम क्या है एंड देन 2 कार्ड्स सोल्यूशन क्या रहेगा. ओके, प्रॉब्लम क्या है? एंजल्स, द चैरियट. एग्जैक्टली, आप रश कर रहे हैं, प्लीज़. ओके, जस्टिस, राइट. आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है. ओह माय गॉड. सो मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं या फिर कोई पर्सन आपके साथ जल्दबाजी कर रहे हैं. ठीक है, मुझे क्लियरली समझ आ रही है आपकी सिचुएशन. एंड अगर ये आपसे रेजोनेट करिए तो आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़ टेक अ प्राइवेट सेशन विद मी और विद एनी रीडर ऑफ योर चॉइस यार. बट प्लीज़ गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सिचुएशन, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी सीरियस ट्रबल में ना फंस जाएं प्लीज़. क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे साफ साफ नज़र आ रही है कि आप या तो रश कर रहे हैं किसी डिसीजन में या फिर कोई पर्सन आपको फोर्स कर रहे हैं रश करने के लिए. ठीक है, चैरियट का मतलब यही होता है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ना बिना इन्फॉर्मेशन के, रिस्की एंडीवर, रिस्की चॉइस. ठीक है, एंड जस्टिस मतलब ये बहुत कार्मिक इवेंट है आपकी लाइफ में. यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस हियर. यही डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि आपको हो सकता है आपको अंदर से इनर कॉलिंग आ रही हो कि जैसे यही पर्सन है मेरे लिए और मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है. श्योर, इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन. जस्टिस, ये कार्ड पास्ट लाइफ का ही है, कर्मास का कार्ड है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका कार्ड है ये. जैसे कोई पर्सन आपसे पूर्व जन्म का कोई रिवेंज लेने आ रहा है. यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस योर. ओके, एंड ज़रूरी नहीं रिवेंज ही हो, बट हाँ ये सजेस्टेड है कि आप प्लीज़ पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं इस सिचुएशन में आके. हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे हाथ से निकल जाएगा ये मौका, या कोई पर्सन आके ज़बरदस्ती बहुत जल्दी जल्दी आपके साथ फासन अप करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, एंड देन सोल्यूशन क्या है? एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन. आपको बहुत बात करनी है. ओके, एंड द सन, ट्रैवल भी करना है काफ़ी. अगर आपको ट्रैवल भी करना पड़े, थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़े, यहाँ वहाँ से पता कराना पड़े, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यही होता है कम्युनिकेशन, लेफ़्ट राइट सेंटर. जैसे आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. ओके, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल. मैं ये नहीं कह रही क्योंकि ये किसी टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो नहीं है. आप अपनी सिचुएशन, अपने लाइफ की कोई भी सिचुएशन पे फिट बैठा सकते हैं. आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी पर्सन को ही सीख कर रहे हैं इस वक्त. बट आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन. जैसे आप किसी पर्सन को सीख कर रहे हैं या कोई आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कार्ड जो है ये यही बताता है कि आपको अब इनिशिएटिव लेना है, आपको कम्युनिकेट करना है. ठीक है, चुप नहीं बैठना है आपको, और कांस्टेंट कम्युनिकेशन करना है ओवर कॉल्स या वीडियो कॉल्स, या फिर ये कार्ड जो है इंफॉर्मेशन गैदर करने का भी कार्ड है. ठीक है, तो आपको जहाँ से भी कोई इन्फो मिल रही है, चाहे आपको साइकिक की मदद लेनी पड़े, किसी भी चीज़ की मदद लेनी पड़े, डू दैट. क्योंकि आपको, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस यही है. और सन मतलब नेचुरल लाइट. इस सिचुएशन पे, इस पर्सन पे कुछ लाइट डालने की ज़रूरत है, अभी पढ़ने की ज़रूरत है. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन या कोई चीज़ आपसे हिडन है. अभी कुछ चीज़ हिडन है यहाँ पे. ये जल्दबाजी इसीलिए मचाई जा रही है. आपको रश नहीं करना है. यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. उसके लिए चाहे आपको बहुत बातें करनी पड़े, क्योंकि बात करने से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको और क्लैरिटी मिलती है सिचुएशन की. प्लीज़ तसल्ली करने के बाद ही, जांच परखने के बाद ही आप इस सिचुएशन पे आगे बढ़ें. एंड एक और कार्ड है हैंगमैन. अभी रुक जाइए, थम जाइए, डिसीजन मत लीजिए प्लीज़. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए. पाइल नंबर 3. आई थिंक ये बहुत ही टू द पॉइंट स्पेसिफिक रीडिंग है आपके लिए. हो सकता है आपके लिए प्राइवेट रीडिंग जैसी ही हो ये. ठीक है, अगर कोई भी पर्सन, या तो ये अभी आपकी लाइफ में है या आने वाले हैं बहुत जल्दी, या कोई अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में है या आने वाली है, अगर बहुत रश करते हुए आए और आपको जैसे आपने रिज्यूमे डाला और आपको एकदम से कॉल लेटर मिल गया, तो दिस इज़ फिशी. यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस फॉर दैट, क्योंकि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है. आप इम्पल्सिवली आगे बढ़ेंगे बिना इन्फॉर्मेशन निकाले, तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है.
क्योंकि ये बहुत ही कार्मिक इवेंट है आपकी लाइफ में, फेटेड इवेंट है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है, पॉजिटिव ऑल्सो, क्योंकि आप नेगेटिव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में। बी ब्राइट, बी हैप्पी, बी चेयरफुल, लेकिन हाँ, कम्युनिकेट विथ पॉजिटिविटी एंड कम्युनिकेट अ लॉट। इंटरनेट का सहारा लीजिए, कार्य इंटरनेट का भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेसिफिक, कि आपको इंटरनेट का भी सहारा लेना है इसमें। हो सकता है आपको इस पर्सन के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस बॉस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जिसमें आप रश कर रहे हैं या आपकी तरफ कोई आ रहा है बहुत जल्दी जल्दी और आपको फोर्स कर रहा हो, कोक्स कर रहा हो कि आप इनके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, डील कर लीजिए, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, ठीक है। एंड आपको इंटरनेट का सहारा आप ले सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए आपके लिए 2 कार्ड्स हैं जो आपको मना कर रहे हैं, सख्त हिदायत दे रहे हैं कि नहीं, आपको इस सिचुएशन में बहुत फूक के कदम रखना है, बहुत कॉशियस रहना है, ठीक है। अभी के लिए इट्स अ नो, डोंट प्रोसीड विदाउट गैदरिंग मोर इन्फॉर्मेशन, डू योर होमवर्क, पॉइंट नंबर 3, ओके। सो बहुत स्पेसिफिक रीडिंग थी आपके लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट किया है आपके साथ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड कैंडल्स के पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, इट्स अ दिवाली सीज़न, आप अपने लिए कुछ कैंडल्स ख़रीद सकते हैं या अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हैं, ओके। और मे बी आप फॉलो ही कर सकते हैं पेज को, दैट विल बी इनफ फॉर मी। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लाइलैक टैरो, ठीक है। एंड अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करना है तो यू नो द ड्रिल। सो टेक केयर, बाय।